आर्थिक मंदी से जूझ रही नगर निगम को इस बार दिल्ली सरकार ने बजट में जो प्रावधान रखा है उसमें 500 से ज़्यादा करोड़ रुपए की कमी की है। ऐसे में दिल्ली नगर निगम किस तरीके से चलेगा, अगले साल चुनाव भी है और दिल्ली नगर निगम की जो ज़रूरतें हैं उसको इस साल कैसे पूरी कर पाएगी, यह एक विचारणीय विषय है। आज हमारे साथ हैं पूर्वी दिल्ली से निगम पार्षद पुनीत शर्मा, जो निर्माण समिति में अध्यक्ष भी हैं। इनसे बात करते हैं कि ऐसे परिस्थिति में जब लगातार आर्थिक ज़रूरतों से जूझ रही है नगर निगम, लोगों का दबाव और काम का दबाव जस का तस बना हुआ है, ऐसे में आप लोग कैसे मैनेज करेंगे जबकि दिल्ली सरकार ने बजट ही कम कर दिया? सबसे पहले तो मैं दिल्ली मेल देखने वाले सभी व्यूअर्स को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। साथ ही साथ मैं मास्क हटा के बोल सकता हूं। साथ ही साथ मैं यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार, आप जिस सरकार की बात कर रहे हो उन सरकार के अगर आप मॉडल्स देखें, आज आपने एक वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। उनके डिप्टी डायरेक्टर एक लगातार एक क्लासरूम में जाते हैं, बच्चों को कहते हैं कि हमारी सीबीएसई में बात हो चुकी है, हमारी टीचरों से बात हो चुकी है, आप पेपर में बेशक क्वेश्चन को ही लिख दो, आपको उसमें नंबर मिलेंगे। जो सरकार ऐसी बात करती हो, जो सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी नगर निगम को पैसा देने को तैयार ना हो, जो सरकार हर जगह होर्डिंग पोस्टर लगाने के बावजूद भी अपने पैसे की मांग करने के लिए हमारे मेयर, स्टैंडिंग कमेटी, हमारे नेता सदन, हमारे सभी वरिष्ठ निगम पार्षद उनके घर के बाहर बैठे गए। ऐसे सीएम जिनके पास हमारे नेताओं से मिलने के लिए, दिल्ली की जनता के प्रतिनिधियों से मिलने के लिए समय नहीं है, वो दिल्ली की सही मूल रूप से कैसे काम करेंगे, दिल्ली की सफाई के लिए वो कोई काम नहीं करेंगे। आज सही मायने में देखें तो जल बोर्ड, वो कहते हैं पानी फ्री पानी फ्री। आप जिस विधानसभा में बैठे हैं, अगर आप यहाँ की हकीकत देखें तो चलिए मेरे साथ शिव विहार में, चलिए मेरे साथ मेरे वार्ड में, यहाँ पीने के लिए लोगों के पास पानी नहीं है। टैंकर की सुविधाएं आती हैं तो वो भी 2-2 दिन में, 3-3 दिन में, और लोग घंटों लाइन में खड़े हो गए पानी के लिए। वो ऐसा फ्री पानी, कैसा फ्री पानी है ये? सिर्फ वो नाम के लिए फ्री पानी। एडवर्टाइजमेंट की सरकार है, एडवर्टाइजमेंट करती है, काम ना वो करते ना उनके विधायक करते। और जब तक ये हमारा फंड नहीं देंगे हम लगातार इस आवाज़ को उठाते रहेंगे। खुद तो घोटाले करते हैं और नगर निगम पैसे को रोक के बैठे हैं। समिति का क्या क्या कार्य होता है और आपके क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से काम हैं जिसका आप हमारे साथ उल्लेख करना चाहेंगे जो आपके क्षेत्र में निर्माण समिति के माध्यम से हो रहा है? देखिए, हमारे जैसे आप बोले निर्माण समिति कार्य, मेरे वार्ड के अंदर काफ़ी कॉलोनीज अनऑथराइज कॉलोनीज में काउंट होती हैं। तो मेरे पास 2 गांव पड़ते हैं, दयालपुर डी ब्लॉक पड़ता है, जिसमें मैं निगम पार्षद अपना फंड लगा सकता है। तो हम वहाँ की पुलियाओं को बनाने का कार्य हम कर रहे हैं लगातार। ऐसे वहाँ की अभी कुछ गलियाँ जो नीचे पड़ गई थी उनको बनाने का कार्य हमने किया। करावल नगर रोड जो दयालपुर से और आप करावल नगर चौक तक आती है, इस रोड को बनाने का नगर निगम ने किया। जबकि दिल्ली सरकार भी इस कार्य को कर सकती थी, पर वो इस कार्य को करती नहीं। हमारी कॉलोनियाँ जैसे रामा गार्डन हो गई, काफ़ी कॉलोनी नीचे पड़ी हुई हैं, जिसका कार्य यहाँ के विधायक को करना चाहिए, लेकिन जब से वो बने हैं वो विधायक भी यहाँ से गायब है। आपके क्षेत्र में इसके अलावा सफाई को लेकर के, जैसा कि आपने कहा कि अनऑथराइज कॉलोनियाँ ज़्यादा हैं, वहाँ आप फंड नहीं लगा सकते। सफाई के क्षेत्र में आपने, जैसे अभी हमारी बात हो रही थी तो आपने बोला कि आप कुछ अलग से पहल किए हैं, किस तरीके से आप यहाँ की सफाई व्यवस्था को मैनेज कर रहे हैं? देखिए, मेरे वार्ड के अंदर सफाई व्यवस्था काफ़ी अच्छी है और मैं कह सकता हूँ ये लोग संतुष्ट हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद स्वयं प्रतिदिन अपने वार्ड के अंदर जाता हूँ, किसी न किसी कॉलोनी में, किसी न किसी समिति पे लोगों से जाके मिलता हूँ। और जब हम लोगों के पास जाएंगे, प्रतिनिधि लोगों के बीच में रहेंगे, उनके पास जाएंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे, तो समाधान पक्का निकलेगा। और सफाई व्यवस्था को ध्यान रखने के लिए, जैसे आज सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, मैंने ऐसे ही व्हाट्सएप में इतना एक्टिव कर रखा है अपने सभी कर्मचारियों को कि अपना जो भी वो काम करेंगे उसका मुझे विद टाइम और विद डेट व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। तो उससे वो भी डरे रहते हैं कि हमें हर दिन की रिपोर्ट अपने निगम पार्षद को देनी है। और जब उन्हें पता है कि रिपोर्ट जानी है तो उन्हें काम करना ही करना है। और जब हर वार्ड में, हर कॉलोनी में काम होता है तो हम भी निगम पार्षद खुले, मतलब अपने मन के साथ लोगों के बीच में जाके बैठते हैं। तो लोग भी बड़े प्यार से हमसे कहते हैं कि हाँ, आपके वार्ड में सफाई भी हो रही है और कूड़ा भी समय पे घर घर से उठ रहा है। एरिया माना जाता है और है भी, यहाँ जनसंख्या का दबाव बहुत है, गलियाँ छोटी हैं, पतली हैं
और ज़्यादातर कम इनकम ग्रुप के लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको सफाई के प्रति जो जागरूकता कहें वो कम है। ऐसे में आप सफाई व्यवस्था को और आगे बढ़ाने, लोगों को जागरूक करने के लिए या फिर उन गलियों में जाने के लिए ऐसे क्या क्या से तरीके अपनाते हैं जिसके वजह से सफाई को के दबाव को और कम किया जाए? देखिए, हमारे वार्ड में काफ़ी गलियाँ पतली गलियों में काउंट होती हैं। इस मुहिम को उठाने के लिए मैं अपने सांसद जी के पास गया था, उनके माध्यम से हमें ई रिक्शा मिले थे। तो मैंने अपने उन ई रिक्शास को उन पतली गलियों में कूड़ा उठाने के लिए लगाए रखा है। तो उससे क्या है कि जो पतली गलियों में जहाँ हमारे बड़े टिपर नहीं जा सकते, ट्रैक्टर्स नहीं जा सकते, वो ई रिक्शा वहाँ जाके कूड़ा उठा रहे हैं। दूसरा, इस समय कोविड की वैक्सीन लग रही है, तो हम जब अपनी समिति पे जाते हैं, गली गली में घूम रहे हैं, तो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि जो भी 45 साल से ऊपर है वो अपनी कोविड की वैक्सीन को लगवाए। साथ ही साथ हम लोगों को जागरूक करते हैं कि हम घर घर जाके डस्टबिन बांट रहे हैं। हर घर में डस्टबिन और कपड़े का थैले को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिससे जब आदमी के पास कपड़े का थैला होगा तो वो पॉलीथीन का इस्तेमाल कम करेगा। हम कहते हैं आप सब्जी लेने जाओ तो इस थैले को साथ लेके जाओ, और जब आपके घर में डस्टबिन रखा होगा तो आप पूरा वैसे पन्नी बांध के नहीं फेंकेंगे। तो ये हमने मुहिम उठाई है कि हम हर घर तक डस्टबिन पहुंचाएंगे। जब हर घर पे डस्टबिन होगा, उतनी पॉलीथीन का कम इस्तेमाल होगा, उतना प्रदूषण भी साफ, अपना एरिया भी साफ होगा, प्रदूषण भी नहीं होगा और सफाई व्यवस्था में बहुत सुधार आएगा। समितियां, RWA जैसे जो लोकल जो संगठन है, उनमें जब जागरूकता के लिए आप लोग जाते हैं, लोगों का कितना सपोर्ट है? जैसे बार बार जागरूकता चलाने के बावजूद भी अभी भी पॉलीथीन का यूज कम नहीं हुआ, लोगों का सपोर्ट कितना है? लोग खुद जागरूक कितना होकर के आगे आए? जी, मैं अगर अपने वार्ड की बात करूं तो मेरे वार्ड के अंदर लोग काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। काफ़ी महिलाएं जो स्वयं मेरे ऑफिस में आती हैं सिर्फ इसलिए कि हमें डस्टबिन चाहिए। काफ़ी महिलाएं मेरे ऑफिस में आती हैं कि हमारी गली में गाड़ी नहीं आ रही, तो मैं उन्हें अपना नंबर देता हूं, और मैंने अपने पूरे वार्ड के अंदर पोस्टर लगा रखे हैं कि वार्ड नंबर 57E से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आप मुझे स्वयं डायरेक्ट कॉल करें। मैंने अपने पोस्टर्स में अपने दोनों नंबर दे रखे हैं, जिससे लोग मुझे कभी भी फ़ोन करें, किसी भी वक्त फ़ोन करें, तो मैं उनकी समस्या के लिए उनका पार्षद उनके बीच में, क्योंकि मैं निगम पार्षद तो यहाँ बोलते हैं, मैं बोलता हूँ कि मैं नगर सेवक हूँ। जनता ने मुझे उनकी सेवा के लिए चुना है, तो मैं उस सेवा के लिए 24 घंटे उनके बीच में हूँ। मेरा नंबर है 5x9-4001। मैं चाहता हूँ डेली मेल के माध्यम से भी मेरा कोई पोस्टर नहीं देख पाया मेरे वार्ड का, तो मैं चाहता हूँ वो भी देखें और मुझे जब भी कोई समस्या हो मुझे डायरेक्ट कॉल करें। आते हैं लेने के लिए। कितने ट्रिपर हैं क्षेत्र में और कितने ई रिक्शे हैं जिसके माध्यम से गार्बेज कलेक्शन का काम हो रहा है? देखिए, मेरे वार्ड के अंदर दिन में 10 टिपर चलते हैं और नाइट में 2 टिपर चल रहे हैं, और ऐसी ई रिक्शा मेरे वार्ड के अंदर 4 चल रहे हैं, जो 2 मेंटेनेंस में हैं, 2 पतली गाड़ी से कूड़ा उठाने के लिए। मेरे वार्ड के अंदर एक बॉबकैट है, एक JCB है जो बड़े नालों की सफाई के लिए है। तो लगातार हमारे जो कर्मचारी हैं और जो मशीनें हैं इस क्षेत्र को साफ करने में लगी है, और मेन रोड के ऊपर हमने 14 डस्टबिन रखवा रखे हैं कि लोग कूड़ा बड़े डस्टबिन में डालें, और पीछे कॉम्पैक्टर आते हैं, उन डस्टबिन को कॉम्पैक्टर खाली करते हैं। तो मेन रोड पे हमारे आपको कहीं कूड़ा नहीं मिलेगा, बिल्कुल साफ मिलेंगी। गलियों के अंदर कूड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग हमारा साथ दे रहे हैं और समझ रहे हैं कि नगर निगम के पास फंड ना होने के बावजूद भी अगर नगर निगम इतना अच्छा काम कर रहा है तो उन्हें दिख रहा है कि यहाँ हमारे क्षेत्र के अंदर दिल्ली सरकार फेल है और नगर निगम पास है। अच्छा, किस तरीके से आप लोगों के बीच में जाने का आपने क्या शेड्यूल रखा है, जहाँ तक कि जा करके आप लोगों की समस्याएं सुनते हैं? लोग आपके पास जब आते हैं उसका क्या टाइमिंग होता है, जब लोग आकर के अपनी समस्याएं आपसे बताएं? उनसे जो कम्युनिकेशन का जो तरीका है या कम्युनिकेशन का जो साधन है उसको कैसे डेवलप किया है आपने? देखिए, मैं अपने वार्ड के अंदर सुबह 8:30 बजे तक आ जाता हूँ, तो 8:30 से 9:30 के बीच में हम अपने वार्ड में घूमते हैं, जिसमें मेरे साथ मेरी पूरी टीम होती है। SI होते हैं, सारे कर्मचारी होते हैं, और हमारे भाजपा के कार्यकर्ता भी, जो हमारा भाजपा परिवार है वो मेरे साथ होता है। जब हम सब लोग निकलते हैं, जब पीछे सायरन की गाड़ी चलती है तो महिलाएं भी घर से निकल के आती हैं और आदमी भी घर से निकल के आते हैं, तो उनसे हमारी बातचीत होती है। मैं उनसे पूछता हूँ, भाई कूड़े की गाड़ी समय पे आ रही है? तो बोलते हैं जी। कर्मचारी आ रहे हैं, कोई समस्या नली ना आपकी गली से, कोई नाली से कोई समस्या हो तो आप बताइए। तो लगातार लोगों से कोऑर्डिनेशन होता है। उसके बाद मैं अपने ऑफिस पे आके बैठता हूँ, तो यहाँ काफ़ी लोग आते हैं आधार कार्ड के लिए भी, काफ़ी लोग आते हैं अपनी पर्सनल समस्याओं के लिए भी। तो मैं निगम पार्षद बना ही इसलिए हूँ कि मैं लोगों की सेवा कर सकूँ। तो मैं यहाँ 12 बजे तक रहता हूँ, 12 बजे मैं यहाँ से अपना EDMC चला जाता हूँ, कि फिर मेरी जो वहाँ की जिम्मेदारी है उनको निभाने के लिए। ठीक है।
अच्छा, एक सवाल ये बनता है कि क्षेत्र में चूंकि बहुत सारी समस्याएं अभी भी बरकरार हैं, ऐसे में एक निगम पार्षद का और यहाँ के विधायक का दोनों के बीच में तालमेल कैसा है? चूंकि बहुत ऐसे काम हैं जो निगम पार्षद के अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं, जो विधायक के उसमें हैं, बड़ी सड़कें हैं, बड़े नाले हैं, जैसे जो समस्याएं हैं, उसके लिए निगम पार्षद और विधायक के बीच में तालमेल कैसा है? कितना सहयोग मिलता है विधायक से? जी, जिस सरकार से सहयोग नहीं मिलता उसके विधायक से क्या सहयोग मिलेगा? और यहाँ की बड़ी सड़कें निगम पार्षद बनवा चुका है, आपके सामने बैठा है, बड़े नालों का निर्माण हमारे यहाँ हो रहा है। और हाँ, विधायक हैं पर कभी हमारे यहाँ नज़र नहीं आते। वो एक ही जगह रहते हैं, शायद एक ही वार्ड में उनको, एक वार्ड से बने हैं तो एक ही वार्ड में उनको हमने ज़्यादा देखा है, और हमने ज़्यादातर उन्हें मुस्ताबाद में देखा है। हमारे वार्डों में कभी वो नज़र नहीं आते। और या तो मैं कहता हूँ कि वो विधायक ऐसे बने हैं जो बने यहाँ से हैं, लेकिन ज़्यादातर वक्त अपना यूपी में बिताते हैं। देखिए, विधायक से इस क्षेत्र को, विशेष करके इस वार्ड को, कोई ऐसी विशेष सहयोग नहीं मिलता जिसके आधार पर इस क्षेत्र का विकास और बढ़ाया जा सके। साथ ही सफाई के लिए शायद दिल्ली का ये पहला वार्ड है जहाँ पर ई रिक्शा का प्रयोग किया जाता है।